ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो सिर्फ एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति को ब्रह्मचारिणी कहते हैं, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ वेद भगवान द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विश्व संकट में फंस गया तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शौक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अद्भुत होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उसकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा प्रेत पर आरूढ़ होती है, बारही भैंस पर सवारी करती है, अंतरिका वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेक बड़ी वृक्ष पर आरूढ़ होती है, कुमारिका वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए। वृक्ष पर आरूढ़ होने वाली ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई दिखाई देती है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार की सभी माताएं सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है, भक्तों की रक्षा करने रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशुपाश और कुंत, त्रिशूल एवं उत्तम साधन आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। शरीर दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले हमें कुछ इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं की भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाणी तथा नक्षत्र करो। खड्गधारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वाणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी, रक्षा करो। ब्रह्मानी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे की ओर से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योगिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशवनी देवी मेरी भावों का संरक्षण करे। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनु की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांखनी, कानों के द्वारा वर्षणी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांगरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका सुगंधा में, ऊपर कोट में छत्रिका देवी रक्षा करे। नीचे कोट में अमृत कलश, जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका, कान प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गली के घाटे महामाया तालुओं में रखकर रक्षा करे। कमाक्षी ठोड़ी में सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में दुर्सुट प्रियवंश में रखकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा, कंठ के नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी मेरे, दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में रंडी, उंगली में अंबिका रक्षा करे। सुरेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुशेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी देवी उदर में रखकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गिरभा भाग में कुशेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग के महेश्वाइनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में बिंदुवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुटनों के, तेजस्वी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों के उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलवों में रखकर रक्षा करे। अपनी ढालों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कला देवी, नखों की उत्कर्षवणी देवी केशों में रखकर रक्षा करे। रोमावलियों के शत्रुओं का वैरी त्वचा के वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, मसा, मांस और हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि, पेट के मुकेश्वरी रक्षा करे।
मूलाधारी अधिक कमल कोशों में पार्वती देवी और कफ में चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वो अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रखकर रक्षा करे। ब्रह्मणी आप मेरे प्रिय की रक्षा करो। चिदेश्वरी छाया की धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करो। हाथों में ब्रज धारण करने वाली देवी ब्रज हस्ता मेरे प्राण अपान व्याम उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली कल्याण शोभना भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सदगुण रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बारही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रानी चक्र धारण करने वाली देवी यशकृति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडिके तो मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद शुभता और मार्ग की श्रेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया था एवं रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा ही सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस शरीर वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित और महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भर हो जाता है। युद्ध में उसकी कहीं पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में वह पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक के साथ तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि उनकी संपूर्ण वैद्य नष्ट हो जाती है। कनेर भाम अफीम धतूरे आदि स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म विष तथा अफीम और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कुष्ठ विशेष सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने भी अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विरचने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र सिद्ध होने वाले निम्न कोटि देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला डाकनी साकनी अंतरिक्ष में विरचने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाग्ने ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांड आदि भैरव आदि निष्ठकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित भूतल अपने सुख यश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है। तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधाई नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार। मधु कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोधादि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध तथा जन्म उनका विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और तथा निशुंभ तथा दुर्मलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा विनती और चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो।
देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अत्यंत है, तुम समस्त शत्रुओं के नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी चरण में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। चंडिके संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रहते हैं उनका नाश करो, मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट के मणियों की तुम्हारे चरणों पे घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों का दलपन दलन करने वाली चंडी के मुँह शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती पति महादेव द्वारा प्रशंसित होने वाले परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजादल वाली दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार में तारने वाले तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हूँ। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सब सती महास्रोत का पाठ करता है, वह सब सती के जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञानी जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को जो भी किलक अर्थात मंत्रों के सिद्ध में विघ्न उपस्थित करने वाला, सांप विकला जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उनकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों में भी जो अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके विचरण आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों के जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से देवी स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूप देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र और साधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के उनके उच्चारण आदि समस्त अभिचारी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना अथवा सप्तशती के छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक स्रोत ही संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होते हैं उनकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जैसे पुण्य की समाप्ति हो जाती है। भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों के जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत का जप और अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और उसे फिर प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंध रूप के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को किलित कर रखा है, जो पूर्वतः रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक से पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का प्रसाद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वस्व विचरते रहने पर भी
इस संसार में उसे कहीं भय नहीं होता, वह मृत्यु के बस में भी नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उनका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होते हैं वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत को मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याणमय जगदम्बिका की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। हे जगदम्बिके, संसार में कौन सा ब्रह्मांड ऐसा है जो जिसमें तुम्हारी स्तुति नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो सकल शब्दमय है। हे देवी, अब मेरे मन में संकल्प विकल्पात्मक रूप से उदित होने वाली एवं संसार में दृश्य रूप से सामने आने वाली संपूर्ण आकृतियों में आपका स्वरूप का दर्शन होने लगा है। हे समस्त अमंगल ध्वंसकारिणी कल्याण स्वरूप शिवे, इस बात को सोचकर अब बिना किसी प्रयत्न के ही संपूर्ण चराचर जगत में मेरी स्थिति हो गई है कि मेरे समय का शुद्रतम अंश भी तुम्हारी स्तुति, जप, पूजा अथवा ध्यान से रहित नहीं है। अर्थात मेरे संपूर्ण जगत के आचार व्यवहार तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूपों के प्रति यथोचित रूप से व्यवहित होने के कारण तुम्हारी पूजा के रूप में परिणित हो गए हैं। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्रोत का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी पाठ जब सफल होता है। कवच, अग्रला, कील, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त, देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयं की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्रोत केवल पाठ के द्वारा मरण मोहन, वशीकरण, निस्तंभ, उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को भी सिद्ध करता है। मंत्र: ओम हैं क्लीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लैं हूं क्लीं जू सज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हं सं लंग अक्ष फट स्वाहा। मंत्रों में आए बीजों का अर्थ न जानना संभव है, न आवश्यक, न वांछनीय, केवल जब पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपनी, तुम्हें नमस्कार। हे मधुदैत्य को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। केटा विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप जागृत को सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपनी, ह्रीं के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपनी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चैन विनाशिनी, अहंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो, बिच्चे के रूप में तुम नित्य अभिदेती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विचे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धादेदो के रूप में धूर्जटी शिव की पत्नी हो। वाविभू के रूप में वाणी की अधीश्वरी हो। क्रां क्लीं क्रूं के रूप में कालिका देवी, सांसेसु के रूप में मेरा कल्याण करो। हूँ ओंकार स्वरूपनी, जम जम जमदनादिनी, ब्रह्म ब्रीम ब्रूम के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम। अंग कंग चंग टंग तंग यंग संग बंग संग बिंग दुंग एंग बिंग हंग अक्षर द्रिजांग द्रिजांग, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो करो स्वाहा। पापिंग पुंग के रूप में पार्वती पुरबा हो। खाकी के रूप में तुम केशवकाचार्य अथवा केशरी मुर्दा हो। सहसिसु के रूप में स्वरूपनी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्रोत मंत्र को जगाने के लिए है, इससे भक्तिहीन पुरुषों को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्रीमाकांड पुराण में उत्तम शिव पार्वती संवाद में कुंजिका स्रोत संपूर्ण हुआ।